तैयारियां भी की गई हैं। यहाँ पर बस सजा कर रखी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुद्वारे ले जाने के लिए। जी अमित पांडे। पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप तस्वीरों के जरिए शिवानी देख सकते हैं। तमाम जो सिख विद्वान है गुरुद्वारों के वो यहाँ पर मौजूद है और जहाँ पर गुरुद्वारा लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये जो ऊपर छतरी होती है वो यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल अमित, तो तैयारियां भी हम देख रहे हैं वहां पर जो अब सिख विद्वान हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से इस बस को अब तैयार किया गया है और इसी के जरिए जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो 3 प्रतियां आई हैं उनको अब वहां पर गुरुद्वारे ले जाया जाएगा और उसी की तैयारियां हैं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जो सिख विद्वान वहां पर हैं, जो विधि विधान आगे होने हैं जिसके जरिए वो जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं वो गुरुद्वारे ले जाएंगी, वो हो रहा है। और दूसरी ओर तैयारियां देखिए किस तरह बस को सजा कर रखा हुआ है सुंदर तरीके से, वो आप देख सकते हैं। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? आप वहां पर खुद मौजूद हैं। अमित पांडे। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह वहां तैयारियां की जा रही हैं। और आज आपको बता दें कि 78 अफगानिस्तान से नागरिक यहां लाए गए हैं, सुरक्षित भारत उनकी वापसी हुई है, जिनमें से 25 भारतीय बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी सुबह हमने आपको दिखाई थी किस तरह एयरपोर्ट के बाहर भीड़ मौजूद है लोगों के स्वागत में जो अफगानिस्तान से जो नागरिक आ रहे हैं। यानी कि एक साफ संदेश की इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में भी जितने भारतीय हैं वो सभी अफगानिस्तानी नागरिकों के साथ में है। और अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पूरी तैयारियां की गई हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतियां आई हैं उनको अब सुरक्षित गुरुद्वारे ले जाया जाएगा। बिल्कुल, और ये जो तैयारियां हैं ये तैयारियां आज की नहीं है। 1 महीना पहले से जैसे ही यूएस ने अपना ऐलान किया था कि वो अपने फोर्सेस को वहां से नाटो फोर्सेस और वो अपने फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटाएगा, उसके बाद से ही भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो पालकी है गुरु ग्रंथ साहब को ले जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। पालकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आज एयरपोर्ट के अंदर केवल सिख समुदाय के लोग ही आपको दिखेंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब का इम्पोर्टेंट जो है किस तरीके से पवित्रता है ये हर कोई जानता है। और सीधे यहाँ से जो है गुरु ग्रंथ साहिब को जो अफगानिस्तान से लाए गए वो सीधे महावीर नगर लेकर जाए जाएंगे। वहाँ पर वेस्ट दिल्ली में है महावीर नगर और वहाँ पर जाकर उन्हें स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो अफगानिस्तान मूल के जो लोग हैं और ख़ासतौर से जो 3 शख्स जो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए हैं वो तो महावीर नगर में जाकर वहीं पर रहेंगे। और इसके अलावा जो अफगान मूल के जो लोग हैं वो उन्हें रकाबगंज गुरुद्वारे में रखा जाएगा और जब तक वो अपने आप को हिंदुस्तान में स्थापित नहीं कर लेते हैं तब तक वो वहीं पर रहेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके से यहाँ पर चहल पहल और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ी है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को भी डिप्यूट किया गया है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को एयरपोर्ट के अंदर से निकालने में और इस पालकी में रखने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि जिन 3 लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर वो अफगानिस्तान से चले थे और हिंदुस्तान पहुंचे हैं उन 3 लोगों का कोरोना टेस्ट जो है वो हो चुका है, रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना प्रोटोकॉल का सबसे पहले पालन होता है, उसके बाद कस्टम्स, फिर इमिग्रेशन का पालन होता है और ये सब में 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। और जो पिछली फ्लाइटें आई हैं उसमें 6 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है, क्योंकि कल जिस तरीके से फ्लाइट आई थी जिसमें 146 लोग थे उसमें से 2 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद सतर्कता और ज़्यादा बढ़ती गई थी। तो जाहिर तौर पर यहाँ भी सतर्कता बरती जाएगी, जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है और ये तैयारी तो आज आप देख रही हैं, लेकिन आखिर जो इंडिया गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार ने तैयारी अफगानिस्तान के लोगों के लिए, सिख समुदाय के लिए तब से शुरू कर दी थी जिस दिन यूएस ने अनाउंस किया कि वो अपने फोर्सेस को वहाँ से निकालेंगे और उन्होंने अफगान सरकार पे अफगानिस्तान की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी थी। तभी जो है एम्बेसी जो काबुल में भारत की थी उन्होंने वो लिस्ट बनाना तय कर दिया था
कि कितने इंडियन वहाँ पर मौजूद हैं, कितने सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसका होमवर्क करके तैयार कर लिया था। और शायद वही होमवर्क किया हुआ था कि जो आज इतनी सही तरीके से जो है वहाँ से इवैक्यूएशन हो रही है। भारत सरकार किस तरीके से सेफली अपने लोगों को निकाल के कभी कतर ले जाती है, दोहा ले जाती है और उसके बाद फ्लाइट्स के जरिए लेकर आती है, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर नहीं सकती है। और उसके बाद की जिस तरीके से जिस प्लानिंग के तहत की जा रही है वो प्रशंसा करने योग्य है। शिवानी, बिल्कुल, वो प्रशंसा करने योग्य है और लगातार भारत सरकार द्वारा वहां पर जो अफगानिस्तान में नागरिक फंसे हुए हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, यानी कि उस पर कॉल कर वो अपनी डिटेल्स उनको बता सकते हैं, जिसके बाद वहां पर जो अफगानी नागरिक फंसे हुए हैं या जो भारतीय मूल के नागरिक भी वहां पर फंसे हुए हैं उनको भारत सरकार द्वारा निकाला जा रहा है। और आज ही 78 लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर वापस पहुंचे हैं। अमित पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार जो आने जाने का सिलसिला है वो जारी है, अभी और कितने भारतीय या फिर कितने भारतीय वहां पर फंसे हो सकते हैं, इसका क्या कोई निश्चित आंकड़ा है सरकार के पास? देखिए, कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1000 से 1200 जो यात्री वहां पर फंसे हो चुके हैं। करीब 800 के आसपास जो यात्री हैं, 800 से ज्यादा यात्री जो भारत के नागरिक है वहां से उनको लाया जा चुका है भारत। ये तो थी अफगानिस्तान के हालात, लेकिन शिवानी एक और चीज है, मैं आपको बहुत अहम तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट की यहाँ की। ये नजारा है दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहाँ पर कुछ देर बाद पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आने वाली है अफगानिस्तान से। जो आदर सम्मान है, नंगे पैर यहाँ पर जो ग्रंथी यहाँ पर आए हैं और जो पूरी जी, और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह वहां पर अब जो विधि होती है आगे की, क्योंकि अब यहां से इन गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाया जाएगा गुरुद्वारे और उसी की विधि आप देख रहे हैं। वहां पर जितने भी सिख विद्वान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, अफगानिस्तान में बर्बर तालिबान शासन के कहर से हिंदू और सिख परिवारों को बचाने के लिए विशेष विमान द्वारा उन्हें भारत लाने की मानवतापूर्ण पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आपकी इस पहल के लिए मानव सभ्यता सदैव ऋणी रहेगी। अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब देखिए जो पूजा जो विधि विधान होता है, आप गुरुद्वारे के जितने भी विद्वान हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर। जी हाँ, बिल्कुल, गुरुद्वारे के जितने भी पदाधिकारी जो हैं गुरुद्वारे कमेटी में वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूरे सिख समुदाय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो विद्वान हैं वो पहुँचे हुए हैं और जो विधि विधान होता है वो भी करना शुरू हो गया है। और यहाँ पर देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो विधि विधान है वो भी करना यहाँ पर शुरू हो गया, क्योंकि हर किसी को मालूम है, हरदीप पुरी ने अनाउंस कर दिया कि जो 3 लोग आए हुए थे अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लेकर, उनका कोरोना टेस्ट जो है हो चुका है, रिपोर्ट का इंतजार है। तो रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद कस्टम और फिर इमिग्रेशन और फिर कस्टम प्रोटोकॉल करने के बाद वो बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद इसी पालकी में करके महावीर नगर में जो गुरुद्वारे है वहाँ लेकर जाया जाएगा गुरु ग्रंथ साहब को और वहीं पर जाकर स्थापित किया जाएगा। और ये सबको मालूम है कि अगले 3 घंटे के बाद किसी भी वक्त बिल्कुल अमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। अमित पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह की अब वहाँ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अब जो भावना है लोगों की, सिख भावना की, भारत में रह रहे लोगों की, वो भावना यहाँ पर इन तस्वीरों से बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। कमोवेश हाल ही के दिनों में पहली बार जो विश्व समुदाय के जो सिख लोग हैं वो उनको देखकर ऐसा नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आ रही है। अब क्या अहम चीजें हैं यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नंगे पैर यहाँ पर आए हैं सिख ग्रंथी जो है वो जो कवर होता है गुरुद्वारा का ग्रंथ साहिब का वो लेकर आए हैं। जो पूरी प्रक्रिया होगी, जो सम्मान है, जो सिख समुदाय के प्रति भारत में रह रहे सिखों की चिंता है, वो इस नजारे से, इस तस्वीर से साफ तौर पर यहाँ पर दिखती है। भारत में किस तरीके से जब भी दुनिया भर में सिखों के ऊपर जुल्म होता है, चिंतित रहते हैं, भारत में कैसी आवाज उठती है, ये तस्वीरें साफ दिखाती है। और कितना आदर है विश्व भर में, जितनी सिख विरासतें हैं उनका कितना आदर करते हैं भारत में लोग, भारत में रहने वाले सिख धर्म के विद्वान, सिख धर्म के नुमाइंदे, वो यह तस्वीरें जाहिर करती है। कुछ लोग हैं हमारे साथ,
सर जी ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ये अभी इस वक्त ये प्रार्थना में लीन है, तो इसलिए हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आप देखिए, अफगानिस्तान में रह रहा हुआ धार्मिक ग्रंथ है, अफगानिस्तान का धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुस्तान का सिख किस तरीके का आदर दे रहा है, किस तरीके का सम्मान दे रहा है। एयरपोर्ट पे एक भी शख्स यहाँ पर आपको अभी नंगे पांव नहीं, जूते के साथ नहीं दिखेगा। सब शख्स यहाँ पर नंगे पांव हैं। और इसके अलावा जो एक पवित्र धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उस तरीके से वहाँ की ग्रंथ साहिब को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का काफी ज्यादा हिस्सा काबुल में बिताया था। अहम पड़ाव थे वहाँ पर और बहुत ही अहम गुरुद्वारे हैं वहाँ पर। तो इन लोगों की जो भावनाएं हैं, इन सिख समुदाय के लोगों की जो भावनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है यहाँ पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती है, यहाँ पर आएंगी वो पवित्र ग्रंथ साहिब और इसके बाद गुरुद्वारे में ले जाई जाएगी। उसके बाद हमेशा के लिए उसके उचित तरीके से रख रखाव का जिम्मेदारी लेने के लिए अलग अलग संगठन सामने आए हैं। भारत सरकार ने अपना समर्थन पूरा जताया है। तो ये पूरी हम गतिविधि इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। कमोवेश ऐसा पहली बार हो रहा है जब पवित्र ग्रंथ साहिब की अगुवाई में सिख धर्म के नुमाइंदे इस रीति रिवाज के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं और बिल्कुल पूरे विश्व को जता रहे हैं कि कहीं भी सिखों के साथ कुछ होगा तो भारत का सिख उसके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शानदार तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह हर भारतवासी इस वक्त जो अफगानी नागरिक है उनके साथ खड़ा है। अमित सिंह भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, हमने देखा किस तरह वहां पर धार्मिक रीति रिवाज अब हो रहा है और यहाँ से अब जो गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं उनको ले जाया जाएगा। वहां आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं, दिखाइए एक बार। देखिए, अब मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ से आपको पालकी का सामने का हिस्सा देख सकते हैं और किस तरीके से लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के हाथों में झंडा है जो लगातार यहाँ पर बीजेपी का फ्लैग लेकर यहाँ पर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। आमतौर पर यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखी जाती। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं वहां पर जहां भीतर सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं, धार्मिक रीति रिवाज वहां पर हो रहा है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां वहां पर मौजूद हैं। बाहर का ये तस्वीर, बाहर का नजारा जहां पर लोग स्वागत में खड़े हैं उन अफगानिस्तानी नागरिकों के। वहीं पंजाब और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं